एडजस्ट कर लेना, ठीक है जी। तो हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर नवदीप धाम जी भी आए हुए हैं, जो आपको आके लेक्चर देंगे, पशुओं के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से पशुपालन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है, किस तरह से हमको और दूध को बढ़ाने के रिलेटेड में काम करना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ों पे बात करूँगा आज। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आज का जो टाइम चल रहा है अभी प्रेजेंट में, वो चल रहा है दूध ना बढ़ रहा है, डे बाई डे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि आज कंपनी के रेट और प्राइवेट के रेट में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बहुत से सहायक वीर हमारे ऐसे हैं जो गर्मियों में दूध को रेट प्राइवेट ज़्यादा होने की वजह से बाहर बेच देते थे। अभी क्या कर रहे हैं वो लोग, हमें सारा दूध चुका रहे हैं। इस चीज़ की जानकारी हमारे पास होती है क्योंकि हमारे पास डाटा होता है। आप बताइए कि भाई ऑनलाइन डाटा आता है, गर्मियों में आपने कितना दिया, सर्दियों में क्या दे रहे हो, ठीक है। तो मैं विनती ये करूँगा कि भाई जितने भी अपने सहायक हैं, सबसे यही निवेदन है कि भाई गर्मियों में भी दूध को बाहर ना बेचा जाए। आपको जो बुलाया गया है, कुछ ऐसे सहायक हैं अपने, जो ऐसे पिंड हैं जिन्होंने 1 अप्रैल से लेकर और सितंबर के महीने तक बहुत ज़्यादा अच्छा दूध दिया है, कंपनी के सारे रूल फॉलो किए हैं, उनका रिजेक्शन नहीं हुआ, मैनुअल एंट्री नहीं हुई, उन्होंने फीड, घी, जो अपना E&I का सामान आता है, मिनरल मिक्सचर हुए, ज़्यादा से ज़्यादा सेल किया है। और उनको लॉस भी नहीं आया। CDA लॉस जानते हो ना, CDA लॉस भी नहीं आया किस तरह का। तो ऐसे जो अपने सहायक हैं टॉप 3 वाले, उन लोगों को हम आज सम्मानित भी करेंगे। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर नवदीप धाम जी हैं, वो आने वाले हैं, तो वो अपने हाथों से तुम्हें, क्योंकि ये चीज़ें जब होती हैं तो हर बंदे को एक तरह से बढ़ावा मिलता है, यार उसको मिला है, वो इतना आगे गया है तो मुझे भी जाना चाहिए। और ये दौड़ होनी चाहिए। अगर दौड़ होगी तो हम लोग अच्छा कर पाएंगे। ये चीज़ें यहाँ से आगे तक जाएंगी, हेड ऑफिस जाएंगी, हेड ऑफिस से ये दिल्ली तक जाती हैं कि भाई वहाँ पे लहरा गग्गा में ये विलेज चल रहा है, इस विलेज में जो है इतने लोग दूध डालते हैं और इतना अच्छा दूध डालते हैं। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि इस दौड़ में सभी को बढ़ चढ़ के काम करना है। कोशिश ये रहे कि दूध को गर्मी के मौसम में भी पूरा दिया जाए। ये ना हो कि भी अब सर्दी का मौसम है, रेट प्राइवेट का डाउन हो गया तो आप प्राइवेट में से इधर आ गए, और जब रेट ज़्यादा हुआ प्राइवेट का तो गर्मी के मौसम में उधर चले गए, ठीक है जी। तो आज के टाइम में हमने अभी भी किसी को ये नहीं बोला है कि तेरे से दूध नहीं लेंगे। हमने बोला जितना भी आ रहा है लो, लेकिन नॉन मेंबर का दूध नहीं होना चाहिए। अगर नॉन मेंबर तुम्हारे पास कोई डाल रहा है, बिना खाते में डाल रहा है, तो उसको आप मेंबर बनाओ, कंपनी के साथ जोड़ो, लेडीज़ मेंबर बनाओ। उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। जैसे KCC चल रहा है, बहुत लोगों ने आपने करवाया हुआ है किसानों का, और भी बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं। जैसे अभी ये प्रोजेक्ट में बात कर रहा था, जीका, ये जापान की एक संस्था है, उसने भारत सरकार के साथ में टाई अप किया है कि भाई हम लोग विलेज लेवल को ग्रोथ करने के लिए, किसानों को ग्रोथ करने के लिए हम तुम्हें फंडिंग कर रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी MPP, जितने विलेज हमारे चल रहे हैं, सभी विलेजों का सामान चेंज किया जाएगा। मतलब कि नया सामान देंगे हम लोग A to Z। उसमें प्रिंटर हो सकता है, या जो आपके पास BLE डिवाइस चल रही है ऑनलाइन वाला, वो सिस्टम हो सकता है, ठीक है। नई मशीनें, टोटल सारा सामान नया देंगे, इस पुराने को चेंज कर देंगे। इसके साथ साथ में ट्रेनिंगों के लिए भी फंडिंग होगी, किसानों के घर जाने के लिए, किसानों के पशुओं के लिए भी बहुत सुविधाएँ, डॉक्टर भी इस बजट में आ रहे हैं। तो अब हर बंदे तक ये बातें पहुंचती नहीं, क्योंकि हम दिन में एक बंदे के पास पहुंच जाएंगे, 2 के पास पहुंच जाएंगे, 4 के पास पहुंच जाएंगे। आपको बुलाने का मेन मकसद यही हुआ कि भाई सारे बंदे एक साथ आ जाएं और इसके बारे में जानकारी, जो कंपनी की सहूलियत है उसको, और जो कोई नई चीज़ें आती हैं वो आपके सामने हम लोग बता सकें। तो आज का जो मेन मकसद ये भी है कि हमें चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा दूध, यानी क्लीन मिल्क प्रोडक्शन। अब वो आएगा कहाँ से? वो आपके थ्रू आएगा। उसमें आपको करना क्या है? सबसे मेन चीज़ जो आपके पास में डेयरी की साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई रखोगे, आप अपनी साफ़ सफाई रखोगे, निश्चित है कि दूसरा बंदा भी कोशिश करेगा भी साफ़ सफाई से हम लोग दूध को लेके आए। जो आपकी कैने हैं वो प्रॉपरली साफ़ होनी चाहिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ से कैने साफ़ होके जाएं, लेकिन क्या होता है कभी कभी
इशू आ जाते हैं कि लेबर कम हो गई या कोई एक दो कैन इधर उधर हो जाती है, निकल जाती है लेबर से, तो गंदी भी जा सकती है। लेकिन अपनी जिम्मेवारी बनती है कि अपने घर जाने के बाद में उसको प्रॉपरली सर्फ से साफ़ किया जाए, ताकि दूध यहाँ साफ़ सुथरा आए। जितना साफ़ सुथरा दूध होगा उतना ही अच्छी क्वालिटी होगी और वो बेचने में हमें आसानी होगी। घर जो भी बंदा किसान तुम्हारे पास लेके आता है उसको बोलो कि भाई घर से ही पुन के लाए, ये ना हो कि तूड़ी पड़ी है, मक्खी मच्छर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपरली कोशिश करो कि पुन के दूध आए और साफ़ सुथरा हो, कैने साफ़ हों, ढक्कन साफ़ हों, ठीक है, आपकी डेयरी प्रॉपरली साफ़ हो, आप जो मशीनें यूज़ करते हो मशीनों को प्रॉपरली साफ़ करो। जो आपके बैटरी लगी हुई है उसमें बैटरी में हर मंथली उसमें पानी को डालो। मैंने बहुत सी जगह देखा है कि बैटरियों पे ना एक तरह से बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ जाती है और उसमें पानी तो डालते नहीं है, क्योंकि कुछ धारणा ऐसी हो जाती है हम लोगों की कि यार ये तो कंपनी की बैटरी है, जब तक चल रही है ठीक है। कभी तुमने देखा है ना हमारे घर में जो बैटरी और फ्रिज लगे होते हैं, जो हमारे घर में लेडीज़ें होती हैं वो उसको चमका के रखती हैं, वो 6-6 साल तक ख़राब नहीं होते, होता है ना। तो ऐसे ही इसको अपना समझो। अब हम नया सामान देंगे तो उसको भी अपना समझ के ही तुम्हें यूज़ करना है। उसके लिए एक शर्त ये होगी, प्रॉपरली आपको अपनी डेयरी को पेंट कराना होगा। हम लोग आपको देंगे एक फॉर्मेट देंगे पानी का, उस तरह से आपको पेंट कराना होगा। उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट ईयर में हो सकता है मार्च या अप्रैल में आपको नया सामान हम लोग दे दें। इसके साथ में मेन चीज़ क्या है कि जो आज प्राइवेट का रेट डाउन है और दोजी हमारी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सभी से विनती यह है कि कोई भी बंदा दोजी का दूध नहीं ले। अगर हमने पकड़ लिया या हम पहुंचे और हमने देख लिया तो फिर हम बड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर ये मत बोलना कि तुमने हमें भाई बताया नहीं, सचेत नहीं किया और हमारे साथ तुमने कार्रवाई कर दी। तो विनती ये है कि दोजी का दूध किसी भी कीमत पे लेना नहीं है। हमने पीछे मिलावट के चक्कर में 2-3 पिंड भी बंद किए हैं जो डिफ़ाल्टर थे, आपको पता लग गया होगा सभी को, क्योंकि दूध केवल साफ और अच्छी क्वालिटी का दूध ही बिकता है। अगर कोई सोचे कि भाई गंद संद हम यहाँ भेज दें और बिक जाएगा, वो नहीं बिकता है। क्योंकि मार्केट में ना अच्छी क्वालिटी होगी तो बिकेगा। क्योंकि हम भी जब मार्केट में जाते हैं तो हम भी सोचते हैं ना कि यार अच्छी चीज़ लें, कपड़े भाई नाइक के ले लें, एडिडास के ले लें, जूते नाइक के एडिडास के लें, अच्छी नाइकी की पैंट ले लें, वो सोचते हैं ना। तो ऐसे ये बंदा सोचता है कि भाई सीधा सीधा हमें अच्छी क्वालिटी मिलेगी तो अच्छी क्वालिटी का ही दूध हम लोग लेंगे, और अच्छी क्वालिटी आप लोग हमें देंगे तो अच्छी क्वालिटी हम लोग आगे बेच सकते हैं। उसके साथ में जो एलसी भी हमारी आती हैं वो टाइमिंग नहीं लगाना है। बहुत से लोग करते हैं 15-15, 20-20 मिनट, घंटा घंटा गाड़ी खड़ी है,